क्या मक्का मदीना में कैद है भगवान शिव? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भगवान शिव को कैद किया जा सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट और वीडियो हैं जो ये कहते हैं कि मक्का मदीना में भगवान शिव कैद हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई हिंदू उन पर जल चढ़ाएगा तभी वो वहाँ से मुक्त हो पाएंगे। क्या इंसानों को मुक्ति देने वाले को भी मुक्ति दिलाने की जरूरत पड़ सकती है? दरअसल मक्का मदीना मुसलमानों के लिए उतना ही पवित्र स्थल माना जाता है जितना कि किसी हिंदू के लिए उसके चारों धाम। हज की यात्रा भी उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र चार धाम की यात्रा होती है। लेकिन हमारे समाज में हज यात्रा को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कई लोग मक्का मदीना को एक ही मान लेते हैं। आपको बता दें कि मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब के दो अलग अलग शहर हैं। आमतौर पर जहां भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है वो मक्का के काबा में है। क्या आपको मक्का के इतिहास के बारे में पता है? ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और सुनसान घाटी हुआ करती थी जहां कोई भी बसना नहीं चाहता था। इसके बाद पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश देने पर मक्का में काबा की इमारत बनाई। काबा में जब आप दाखिल होते हैं तो पूर्व दिशा की ओर एक काला पत्थर रखा है। उस पत्थर को बहुत पवित्र माना जाता है और अंदर एक कमरा बना है जिसमें नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों के अनुसार काबा के 7 चक्कर लगाना और काले पत्थर को चूमना अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, ये काला पत्थर एडम और हव्वा के जमाने का माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इन सब बातों के बावजूद वहाँ भगवान शंकर के कैद होने की बात कहाँ से आ जाती है। आपको बता दें कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम के आने से पहले वहाँ करीब 360 मूर्तियों की पूजा होती थी। माना जाता है कि दूसरी सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे, यानी कि वहाँ भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा का रिवाज हुआ करता था। इस्लाम धर्म के जानकारों का भी यही कहना है कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को ये संदेश भेजा था कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में मूर्ति पूजा ना होकर सिर्फ अल्लाह की ही पूजा हो। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने काबा को इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मान लिया। करेन आर्मस्ट्रांग की किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी के अनुसार वो 360 मूर्तियां साल के 360 दिनों की ओर इशारा करती हैं। आपको ऐसी और भी कई किताबें मिल जाएंगी जिसमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अब क्या ऐसे में वहाँ भी खुदाई करना शुरू कर देना चाहिए? ऐसा करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करने पर आपको मूर्तियों के साक्ष्य मिल सकते हैं। लेकिन मूर्तियाँ मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे भगवान वहाँ कैद हैं। आप ही सोचिए, भगवान को भला कौन कैद कर सकता है? आप चाहे मंदिर की जगह मस्जिद बना दो, वहाँ के कण कण में अगर आप देखेंगे तो आपको भगवान ही दिखेंगे, क्योंकि हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार तो भगवान हर जगह है। हो सकता है कि यही हाल काबा का भी हो, क्योंकि दुनिया भर में कई मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और इस बात के पुख्ता सबूत हमारे इतिहास में भी मिलता है। इसलिए भगवान शिव के काबा में होने की बात को ना तो आप पूरी तरह से झूठ मान सकते हैं और न ही पूरी तरह से सच कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें कौन सी मूर्ति किस भगवान की है इसका पता नहीं चल पाया है। वैसे ये दावा इसलिए भी ज्यादा मजबूत हुआ क्योंकि काबा में गैर मुस्लिम को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए लोगों ने आरोप लगाया कि जैसे मुगलों ने हिंदुस्तान में कई मंदिरों को नष्ट किया, हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाई, वैसे ही वहां काबा में भगवान शिव को कैद करके रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जबकि आमतौर पर मस्जिदों में जो हिंदू जाना चाहे जा सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है और क्योंकि काबा एक रेगिस्तानी इलाके में बसा है, इसलिए लोगों ने इसे गंगा जल से भी जोड़ दिया। हिंदू धर्म में जैसे हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसे ही आबे जमजम का पानी इस्लाम धर्म के लिए पवित्र है। जो भी हज यात्रा पर जाता है वो काबा से आबे जमजम का पानी अपने साथ जरूर लेकर आता है। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ये गलतफहमी हो।